नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भारत रसायन के बारे में। हमने एक सीरीज किया है एग्रोकेमिकल सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हमने अब तक मेघमनी ऑर्गेनिक्स को कवर किया है। इसके अलावा हमने पंजाब केमिकल्स को कवर किया है, बेस्ट एग्रो को किया है, इंडिया पेस्टिसाइड्स को किया है। ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल में आपके साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर की है। तो ऐसे जो वीडियोस है जो आप देख सकते हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए एंड वैल्यू एजुकेटर चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने ये चैनल पे काफी अलग अलग सेक्टर के बारे में काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग शेयर की है, जैसे कि केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरी, और इसके अलावा भी काफी नए सेक्टर्स के बारे में आगे जाके काफी डिटेल में जो अंडरस्टैंडिंग है दैट आई विल बी शेयरिंग। तो यहाँ पे ये वीडियो में हम भारत रसायन के बारे में देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। हम डिटेल में उनके कंपटीशन और प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये जो करंटली कंपनी है वो करंटली ये इतने हाई वैल्यूएशंस पे क्यों ट्रेड करती है कंपेयर टू उनके पीयर्स या उनके कॉम्पिटिटर्स। इसमें उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या कुछ नीश प्रोडक्ट्स है, क्या रिसेंटली कंपनी ने निसान के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे कंपनी को आगे जाके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या वो आगे जाके उनके प्रोडक्ट्स जो है वो स्केल अप कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट द वैल्यूएशंस आल्सो, कि क्या ये जो कंपनी है वो करंटली सस्ती है या करंटली ये जो कंपनी है वो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। तो आज मेरे साथ अगेन आदित्य है। आदित्य और मैंने काफी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, मोस्टली वो एग्रोकेमिकल्स के स्टॉक्स थे। तो वैसे ही ये वीडियो में हम भारत रसायन के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आदित्य कि भारत रसायन ये जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड क्या है, एंड देन विल गो अहेड एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स क्या है एंड कंपटीशन क्या है एंड ऑल अदर थिंग्स। सो भारत रसायन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द भारत ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ भारत इंसेक्टिसाइड्स एंड BR एग्रोटेक लिमिटेड। सो जो भारत रसायन था वो 1985 में पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था। इसका फोकस इज मेजरली ऑन एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस में इट हैज़ अ प्रेजेंस via the related companies भारत इंसेक्टिसाइड्स एंड BR एग्रोटेक लिमिटेड। तो अब आता है भारत रसायन के बिजनेस पे। तो ये चार्ट में आप देख सकते हो फॉर FY22 देयर बिजनेस ब्रेकअप, जिसमें 50% हैज कम फ्रॉम सेल्स टू MNCs फॉर जेनरिक प्रोडक्ट्स, 40% हैज कम फ्रॉम सेल्स टू ग्रुप कंपनीज एंड द डोमेस्टिक कंपनीज फॉर द जेनरिक प्रोडक्ट्स, एंड 10% जो है सेल्स टू MNCs है फॉर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। तो यही कंपनी की मेजर बिजनेस एक्टिविटीज भी है और ये बिजनेस एक्टिविटीज को हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो पहले डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में सम ऑफ देयर कस्टमर्स आर UPL एंड इंडोफिल, इसके अलावा भी है ही। कंपनी पहले क्या करती है, कंपनी जो टेक्निकल्स बनाती है वो सप्लाई करती है BR एग्रोटेक लिमिटेड को, और ये जो BR एग्रोटेक लिमिटेड है ये इस टेक्निकल को फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करती है एट दैट फैसिलिटी इन कथुआ विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये फॉर्मुलेशंस BR एग्रोटेक बना के सप्लाई करती है टू द डोमेस्टिक कंपनीज लाइक UPL एंड इंडोफिल। तो दिस इज हाउ द डोमेस्टिक कस्टमर्स के साथ भारत रसायन का बिजनेस है। अब आते हैं उनके MNC बिजनेस पे। तो उनके MNC बिजनेस में देयर मेजर कस्टमर्स आर निसान केमिकल कॉर्पोरेशन, मित्सुई केमिकल्स, बेयर क्रॉप साइंस एंड सिंजेंटा। तो 2 जापानीज है, 2 यूरोपियन है, राइट, एंड काफी मार्की कस्टमर्स है। यस। तो विल डिस्कस गोइंग अहेड कि यहाँ पे उनका बेसिकली जो क्रैम्स का मॉडल है, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल होता है, तो डेफिनेटली दे आर मूविंग टुवर्ड्स पेटेंटेड प्रोडक्ट्स या इनोवेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि उनका निसान जो जेवी है निसान के साथ। तो यहाँ पे दे विल बी वर्किंग ऑन सम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, बट करंटली मैक्सिमम जो शेयर आ रहा है उनको क्रैम्स के बिजनेस मॉडल से, दैट इज फ्रॉम द जेनेरिक प्रोडक्ट्स ओनली विच दे आर सेलिंग टू सिंजेंटा या उनके बाकी जो कस्टमर्स है। तो दैट वन शुड रिमेंबर, इट इज राइट नाउ नॉट लाइक अ PI इंडस्ट्री का मॉडल, जहां पर PI इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम रेवेन्यूज आता है वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल से आता है एंड देन दे क्लोजली वर्क विद द इनोवेटर्स, विच इज नॉट द केस राइट नाउ विद भारत रसायन। आगे जाके हम इसके बारे में जो वैल्यूएशंस का टॉपिक होगा इसमें भी ये रिलेट करेंगे PI इंडस्ट्री एंड भारत रसायन को, एंड हु स्टैंड्स वेयर, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है एंड प्रोडक्ट्स एंड बाकी कंपटीशन की क्या है डिटेल्स। सो एक MNC बिजनेस का जनरल ओवरव्यू देता हूँ सबसे पहले। तो ये MNC बिजनेस में इट टेक्स 5 to 6 years टू ऑनबोर्ड अ यूरोपियन क्लाइंट एंड ऑलमोस्ट इट टेक्स अप टू 10 years टू ऑनबोर्ड अ जापानीज क्लाइंट।
तो द कंपनी स्टार्टेड वर्किंग विथ MNC क्लाइंट्स फ्रॉम 2012 एज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान टू इंक्रीज द रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। तो MNC बिजनेस मैंने हैशटैग केस में भी बोला कि एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। तो अभी MNC बिजनेस के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, बट एक बार रिट्रेट कर देता हूँ दोबारा। तो ये MNC बिजनेस जो है, इट इज़ नॉट अ प्राइस बेस्ड बिजनेस। मतलब MNC को वो प्रोडक्ट में प्राइस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। व्हाट देयर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज प्रोडक्ट प्यूरिटी एंड क्वालिटी, द टाइमली डिलीवरी, लो डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर द रॉ मटेरियल्स एंड द फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। These are the main criterias of the MNC which you have to fulfill to get to onboard them. तो the MNC contracts का nature जो रहता है, it usually lasts for 5 to 10 years with clauses for raw material price through and also auto renewal till the company does not mess up. As price is not an important criteria for these MNC companies, it takes a long time to build a relationship even for generic molecules. And suppose if you onboard the client and if you flawlessly execute one of their patented molecules, the runway for growth can be almost infinite. तो भारत रसायन की बात करें तो it is into CRAMS for its MNC customers where the majority of the contribution right now is coming from the generic molecules and almost 5 to 10% patented molecules से आ रहा है। तो कंपनी का प्लान आगे जाके ये है कि कंपनी इसको पेटेंटेड मॉलिक्यूल से एटलीस्ट 20 to 25% लेके आना चाहती है इन द मीडियम टर्म। कंपनी का जेनरिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रैटेजी ये रहता है कि वो लोग उसी मॉलिक्यूल्स में एंटर करते हैं जो थोड़े नीश है एंड जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है, सो दैट मार्जिन्स ज़्यादा इरोड ना हो। राइट, एंड इफ यू चेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो दिस इज द क्वाइट अ यूनिक कंपनी जहाँ पर डिस्पाइट हैविंग द जेनरिक प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ कंपटीशन है, स्टिल दे एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मींस मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा है, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल मार्जिन्स उन्होंने नहीं किया है, बट ग्रॉस लेवल पे आप देखोगे तो 35-38% के आसपास जो मार्जिन्स उन्होंने मेंटेन किए है, दैट इज एक्चुअली अ यूनिक थिंग अबाउट दिस कंपनी। क्योंकि एग्रोकेमिकल्स ये जो इंडस्ट्री है वो एक सिक्लिकल है या सीजनल इंडस्ट्री है, इसमें आप देखोगे तो लाइक कंटिन्यूसली कंपटीशन आते रहता है, स्टिल उन्होंने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, या रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी काफी फ्लक्चुएट होती है। एंड इन ऑल सिनारियोज इफ द कंपनी इज मेंटेनिंग द मार्जिन्स देन मार्केट टेक्स इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, एंड इसका ही रिफ्लेक्शन हमें आगे जाके वैल्यूएशंस पे भी दिख सकता है या करंटली भी दिख रहा है। तो उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। सो एज आई सेड, for a MNC company the main criteria is you need to have a low dependency on China. तो भारत रसायन ने इस एरिया में they took some steps to reduce their dependence on China. तो उनका जो पहले वो लोग जो भी उनको टेक्निकल से इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए मटेरियल्स लगते थे, they used to import from regions such as China, Hong Kong, Singapore and Belgium. So they had a more than 50% raw material dependence on Right. China, which they reduced to 30% by 2020 due to their focus on backward integration. तो उन्होंने backward integration कैसे किया है वो हम कवर करेंगे आगे। So during the last 5 to 10 years they have launched new molecules such as penoxylam, tolfenpyrite, pymetrozine, zeta-cypermethrin, apart from patented intermediates and technicals as part of their CRAMS business. तो ये तो अब तक की बात हुई। तो अभी उनके की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो भारत रसायन का वैल्यू चेन की अगर बात करूँ तो एग्रोकेमिकल्स के वैल्यू चेन में एक्सेप्ट द की स्टार्टिंग मटेरियल्स दे आर प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट्स, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस। तो फॉर्मुलेशंस का मैंने बोला था, दे आर प्रेजेंट बाय द ग्रुप कंपनीज, राइट। एंड उनका मेजर फोकस भारत रसायन का पर से इट इज ऑन द इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स। तो सम ऑफ देयर की प्रोडक्ट्स इन बोथ दीज कैटेगरीज आर एज यू कैन सी इन दिस टेबल। तो लैम्ब्डा साइलोथ्रीन है, मेटाफिनॉक्सीबेंजाल्डिहाइड है, मेट्रीब्यूजिन है, थायमिथॉक्सम है, फिप्रोनिल है। तो दीज आर द की इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स विच यू कैन सी इन दिस टेबल। तो मेट्रीब्यूजिन के लिए द कंपनी फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम रैलिस इंडिया विच हैज अ 15 to 20% मार्केट शेयर इन दिस प्रोडक्ट, एंड फॉर लैम्ब्डा साइलोथ्रीन इट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम हेरनबा इंडस्ट्रीज विच इज अ मार्केट लीडर इन पायरेथ्रॉइड्स विच इंक्लूड्स लैम्ब्डा साइलोथ्रीन। एंड उनके बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी जो कंपटीशन है वो आप इस टेबल में देख सकते हो। तो हर प्रोडक्ट के लिए दे हैव सम और द अदर कंपटीशन जो उनकी तरह ही बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, कुछ लोग नहीं भी होंगे। Right, and I think Megmani Organics also can be a
गुड कॉम्पिटिटर फॉर द कंपनी. सो ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स है. मोर और लेस उनके जो प्रोडक्ट्स है वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है जिसमें एक गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन है. एंड यहाँ पे ओनली थिंग इज कि भारत रसायन को बेटर वैल्यूएशंस मिलते हैं कंपेयर टू बाकी जो लाइक मेगमनी ऑर्गेनिक्स है या आप देखोगे तो हिरनबाई इंडस्ट्रीज है, बिकॉज ऑफ देयर ओन इश्यूज. आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या बिजनेस टू बिजनेस आप कंपेयर करोगे तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन उन्होंने क्रिएट किया है, एटलीस्ट इन देयर जेनरिक प्रोडक्ट्स. आई एम कंपेयरिंग भारत रसायन, मेगमनी ऑर्गेनिक्स एंड हिरनबाई इंडस्ट्रीज. और ये जो सारा इन्फॉर्मेशन हम जो शेयर कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ये हर एक जो कंपनी है दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल, बी इट द मेगमनी ऑर्गेनिक जिसके बारे में मैंने वीडियो शेयर किया है पहले, या इसके अलावा हिरनबाई इंडस्ट्रीज है इसका भी हमने काफी डिटेल में स्टडी किया है, रैलिस इंडिया हो गया, एस्टेक हो गया. सो प्रोबेबली वी हैव स्टडीड अबाउट 15 कंपनीज इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हमने स्टडी किया है. सो वी हैव द ऑल कैपेसिटीज, उनके पास प्रोडक्ट की कितनी कैपेसिटी है, वो कौन कौन से मार्केट्स में ये जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट में कुछ नीश है या ये जेनेरिक प्रोडक्ट है या इसमें जनरली मार्जिन बाकी कंपनीज कितने बना रही है. तो यदि आप मेगमनी ऑर्गेनिक का स्टैंड अलोन एग्रोकेमिकल बिजनेस देखोगे या हिरनबा का कंप्लीट बिजनेस देखोगे तो आई डोंट थिंक जो जेनेरिक टू जेनेरिक कंपैरिजन है इसमें भारत रसायन मे नॉट बी अ वेरी डिफरेंशिएटेड प्लेयर. इसमें यूनिक चीज यही मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनके जो मार्जिन है वो काफी स्टेबल रखे हैं इन सीजनल बिजनेस. एंड इसके अलावा अनदर थिंग कि मैनेजमेंट को पता है कि व्हाट बिजनेस दे आर इनटू एंड दे हैव द ह्यूज एक्सपीरियंस. प्रॉब्ली हम आगे जाके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की है या प्रोक्योरमेंट कैपेबिलिटीज डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड आई थिंक दैट इज द यूनिक थिंग अबाउट द मैनेजमेंट. वो स्केल अप आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो प्रोबेबली काफी बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग और व्हाट इज द यूनिकनेस अबाउट द भारत रसायन कंपेयर टू देयर अदर कॉम्पिटिटर्स. हम आगे जाके भी कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे ऑन वेरियस प्रोडक्ट या उनके वैल्यूएशंस पैरामीटर कंपेयर टू देयर अदर कॉम्पिटिटर्स. एंड हम देखेंगे कि भारत रसायन ने कैसे डिफरेंशिएट किया है ऑन अ वैल्यूएशन एंड अदर पैरामीटर्स. सो की प्रोडक्ट्स पे थोड़ा कंटिन्यूएशन करते हैं. तो मेटाफिनॉक्सीबेंजोएल्डिहाइड की बात करूँ तो भारत रसायन हैज़ अ 50% डोमेस्टिक मार्केट शेयर इन दिस प्रोडक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स विच गोज इन टू द मेकिंग ऑफ लैम्डा साइलोथ्रीन. तो देख सकते हो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फॉर लैम्डा साइलोथ्रीन. द कंपनी इज अमंग द प्रिफर्ड सप्लायर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर देयर की प्रोडक्ट्स. The company also has a portfolio of 20 to 25 molecules and has been working on registering these molecules in different international markets. The company has a presence in international markets such as East Asia, Europe, South America and the Middle East. तो ये registrations में अभी recently उनको कुछ registrations मिले, तो कौन से molecule के लिए मिला वो अपन cover करेंगे. तो अभी आते हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में. तो मैनेजमेंट टीम इज हेडेड बाय मिस्टर SN गुप्ता, मिस्टर RP गुप्ता एंड मिस्टर MP गुप्ता. तो मिस्टर सत्यनारायण गुप्ता हैज़ डन एन MA in economics. He has been with the company since its inception in 1985 and he has expertise in the areas of international business, marketing strategy and corporate planning with an experience of around 41 years. अभी आते हैं मिस्टर RP गुप्ता पे. तो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता इज द होल टाइम डायरेक्टर एंड हैज मोर देन 30 years of experience in the agrochemical industry. He oversees the R&D, production and project execution activities. And finally आते हैं मिस्टर महावीर प्रसाद गुप्ता पे. He is a graduate in commerce and has more than 38 years of experience. He handles areas such as banking, finance, टैक्सेशन, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो देख सकते हो कि बोर्ड काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड दे हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस. तो आप वैल्यू पिकर जब भी पढ़ते हो भारत रसायन का, यू ऑलवेज गेट टू सी दिस पॉइंट कि मैनेजमेंट थोड़ा बनिया टाइप है, अच्छे से वो लोग एसेट्स यूटिलाइज कर पाते हैं, दे आर एबल टू गेट गुड एसेट टर्न्स आउट ऑफ देयर कैपेसिटीज. तो ये पॉइंट आपको भारत रसायन के नंबर्स में दिख के आता है कि उन्होंने 3-4 एसेट टर्न्स में भी दे हैव गिवन कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 30 to 35% ग्रॉस मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिलीवर किया है. राइट. तो यही यूनिक थोड़ा भारत रसायन के बारे में हमें लग रहा है कंपेयर टू मेगमनी या जो हिरनबा है कि यहाँ पे एसेट टर्न्स उनके काफ़ी बेटर है एंड मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उन्होंने जो मार्जिन है वो प्रोटेक्ट किए हैं या स्टेबिलाइज रखे हैं इन दिस सीजनल टाइप ऑफ अ बिजनेस. तो नाउ लेट्स कम टू देयर ऑपरेशंस. तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे. तो 3 जगहों पे बेसिकली, रोहतक इन हरियाणा,
दहेज एंड सायका, तो दहेज और सायका दोनों गुजरात में। तो बिफोर 2012 दे हैड ऑपरेशंस ओनली फ्रॉम रोहतक। तो इस प्लांट से डिपेंडेंसी घटाने के लिए दे सेटअप देयर प्लांट इन दहेज। तो द प्लांट ऑफ द दहेज स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 2013 एंड इसके लिए कंपनी ने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था $30 मिलियन का। तो जब भी इस टाइम पे इन्वेस्ट किया था तो $50-60 के आसपास होगा, तो 150 to 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था इनिशियली फॉर दहेज। एंड दे सेटअप इनिशियली 12,300 टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड 12,000 टन्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। तो ये जो दहेज का प्लांट था इट वाज अंडर सीरीज क्रॉप साइंसेस लिमिटेड, जो इवेंचुअली भारत रसायन के अंडर एमलगमेट हुआ एंड इट इज नाउ द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो अदर देन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द रोहतक प्लांट, Bharat Rasayan also set up this plant for backward integration and to focus more on the CRAMS business. तो this was their first investment at दहेज। फिर दहेज में उन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट किया इन सितंबर 2019, जहाँ पे उन्होंने टेक्निकल्स का कैपेसिटी को 16,900 टन से बढ़ाया। दे फाइल्ड द एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर दिस एक्सपेंशन इन 7 सितंबर 2019 एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिला 19 अक्टूबर 2020 में। तो ये जो एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन किया वो 200 करोड़ का उन्होंने केपेक्स किया, और उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐड किए वो इस टेबल में आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो पहले दो है दैट इज सीमैक एंड एलसी एसिड। तो सीमैक विच इज साइपरमेथ्रिक एसिड क्लोराइड, इट इज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंटरमीडिएट फॉर साइपरमेथ्रिन। तो साइपरमेथ्रिन उन्होंने यहाँ से बनाना शुरू किया। एंड एलसी एसिड विच इज अनदर इंटरमीडिएट फॉर लैम्डा साइलोथ्रिन। तो एमपीबीडी वो लोग बना ही रहे थे एंड अभी एलसी एसिड भी बनाने लगे। तो लैम्डा साइलोथ्रिन के लिए नाउ दे हैव द कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वो लोग ये दो इंटरमीडिएट में से किसी भी एक से बना सकते हैं। एंड एक लास्ट मॉलिक्यूल आप देखोगे तो फेंथोएट करके एक मॉलिक्यूल दिख रहा होगा आपको। तो अदर देन देयर की प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे हो जिनके लिए एक्सपांड किया है, आप लास्ट में एक फेंथोएट करके मॉलिक्यूल देख सकते हो। तो ये फेंथोएट जो है इट इज द टेक्निकल मॉलिक्यूल विच गोज इनटू द एल्सान विच इज द फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट ऑफ निसान केमिकल्स। तो निसान केमिकल्स कंपनी का क्लाइंट भी है और उनके लिए वो लोग ये मॉलिक्यूल टोल मैन्युफैक्चर कर रहे थे सिंस 2013, और उसके लिए इनिशियली वो 400 का था एंड एक्सपांड करके 100 का एडिशनल डाला। तो भारत रसायन यू कैन सी इट हैज बीन एसोसिएटेड विद निसान केमिकल्स सिंस 2013। अभी दहेज की पूरी बात कर ली, अब सायका की बात करते हैं। तो सायका का प्लांट अभी फरवरी 2023 में इट हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस। तो ये प्लांट के लिए कंपनी ने 300 से 310 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था फॉर सेटिंग अप 37,400 ऑफ टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स एंड 12,000 टन्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। The company did this capex to cater to the increasing demand from various MNCs, expand the capacities of their intermediate products and for backward integration. And जो products expand किए वो आप इस टेबल में देख सकते हो कि उनके जो की प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे सबके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। तो ये जो सायका का केपेक्स है इट इज ओवर, इसके ऑपरेशंस विल बी ओवरसीन बाय निसान भारत रसायन लिमिटेड विच इज द जेवी बिटवीन निसान केमिकल्स एंड भारत रसायन, जो अपन आगे कवर करेंगे। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ भारत रसायन। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो द ट्रेंड ऑफ द रेवेन्यूज, पैट एंड इबिटडा मार्जिन्स। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ हुआ है इन द पीरियड बिटवीन 2011 टू 2022 एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 30x ग्रो हुई है इन द सेम पीरियड। तो द रीजन फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ भारत रसायन हैज बीन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू डिलीवर प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी इन टाइम थैंक्स टू देयर केमिस्ट्री स्किल्स। तो ये एक क्राइटेरिया भी है एंड वो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहे हैं। दे हैव द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद MNC कस्टमर्स इन यूरोप एंड जापान ड्यू टू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने निसान के बारे में बता दिया कि 2013 से दे वर मैन्युफैक्चरिंग फेंथोएट फॉर निसान and their continuous focus on doing backward integration for the MNC customers and supply chains which have minimum dependence on China। तो चाइना डिपेंडेंसी की मैंने बात की है, 50% से वो लोग 30% तक लेके आए हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्हें किन किन के लिए किया है वो भी मैंने अभी समझा दिया है। तो FY23 per se they had a overall decline in the performance due to the high channel inventory
which led to the subdued demand for agrochemicals. So सिर्फ 2023 में थोड़ा सा performance decline हुआ है, but it is not very significant as compared to the other एंड agrochemicals. इट वाज अ जनरल इंडस्ट्री फिनोमेना। आप देखोगे तो सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज ने रिसेंटली काफी उन्होंने खराब रिजल्ट पोस्ट किए हैं FY23 के सेकेंड हाफ से प्रॉब्ली आप देखोगे। एंड FY24 अभी Q1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी काफी खराब थे। इसमें शारदा क्रॉप केम का आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 90 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। उन्होंने काफी इन्वेंटरी का हैवी एक राइट डाउन भी लिया था। इसके अलावा SRF के जो रिजल्ट्स है वो भी काफी खराब आए हैं उनके केमिकल बिजनेस के। तो आई थिंक ये जो साइकिल करंटली चल रहा है एग्रोकेमिकल एज ए इंडस्ट्री का, इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पीरियड। एंड यही साइकिल में इफ यू एबल टू आइडेंटिफाई द राइट कंपनी, डिफरेंशिएटेड कंपनी, क्योंकि ये साइकिल में आपको आपके अकॉर्डिंगली वैल्यूएशंस मिल जाएंगे। ओनली थिंग इज आपको एक राइट कंपनी को चूज करना है जिसमें कुछ यहाँ पे आगे जाके टर्न अराउंड का पॉसिबिलिटी है। बिजनेस में भी शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट हो सकता है बट इन लॉन्ग टर्म दे आर एक्चुअली इन अ राइट पाथ। ऐसा बिजनेस आपको ढूंढना है। एंड इसीलिए ही हमने कंप्लीट एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है दैट वी हैव कवर्ड, वी हैव स्टडीड अबाउट 15 कंपनीज, जिसका जो कंक्लूजन है हम ऐसे कुछ अलग अलग वीडियोस में पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अलग अलग वीडियोस में हमने एग्रोकेमिकल कंपनीज के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया है। आगे जाके और कुछ जो बची हुई कंपनीज है दैट आल्सो विल बी शेयरिंग विथ यू। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपेयर टू अदर कंपनीज, भारत रसायन जैसी कंपनीज ने उनके जो बैलेंस शीट है या उनके जो रिजल्ट्स है वो थोड़े बेटर है, क्योंकि काफी कंपनीज यहाँ पर अभी लॉस भी आप देखोगे तो पोस्ट करना उन्होंने शुरू किया है। जैसे कि Q4 2023 में आप देखो तो एस्टेक ने लॉस पोस्ट किया था, पंजाब केमिकल्स ने किया था, रैलिस ने किया था, काफी अलग अलग कंपनीज ने किया था, बेस्ट एग्रो ने भी आप देखो तो लॉस पोस्ट किया था। उसके कंपैरिजन में इंडिया पेस्टिसाइड या प्रोबेबली ये जो भारत रसायन जैसी कंपनीज है दे आर पोस्टेड अ क्वाइट डिसेंट रिजल्ट। तो इससे कुछ बिजनेस का आप देखोगे तो एक थोड़ा जनरल आइडिया आता है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड और फोकस ऑन द कंपनीज ड्यूरिंग द डाउन साइकिल, नॉट इन अप साइकिल। अप साइकिल में क्या हो जाता है कि सपोज प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है या पर्टिकुलरली कुछ टेलविंड्स आ जाती है, जनरली वो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस। एक्चुअल में जो बिजनेस परफॉर्मेंस आता है वो डाउन साइकिल में ही आता है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू एक्चुअली टेक अ कॉल कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कंप्लीटली आपको आपका खुद का रिसर्च करके यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या प्राइस में इन्वेस्ट करना है। वी आर जस्ट शेयरिंग वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑन अ वेरियस कंपनीज। तो now let's come to the interesting part of Bharat Rasayan, which is their JV with Nissan Chemicals. Right. तो Nissan Chemicals के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड दो तो इट इज़ अ जापानीज बेस्ड MNC research company and one of the largest manufacturers of agrochemicals. The company operates globally with the main production facility at Onoda, Japan for proprietary technical products. So the company saw a rise in demand for their product, new and existing crop products, and therefore they were looking to invest in manufacturing facilities outside India. So this was the initial narrative. अभी आते हैं their association with Bharat Rasayan. So since 2013, Bharat Rasayan was toll manufacturing phentoate, which is the proprietary molecule of NCC. The trade name for this molecule is Elsan. The company also distributed some of the products of Nissan Chemicals such as Targa, Pulsar, Permit and others who are related company which is Bharat Certis Agriscience. तो ये बेसिकली भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड है जिनके थ्रू उन्होंने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दिस लेड टू अ बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप विथ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन दीज टू कंपनीज। तो 2013 से ये रिलेशनशिप चल रहा है एंड फाइनली on 18 February 2020 the companies entered into a JV with an investment of 150 crores to set up a facility in India for the manufacturing and export of technical grade products. The name of this JV is Nissan Bharat Rasayan Private Limited, which will oversee the operations at Saika post the commissioning. NCC has a 70% stake in this JV entity and the remaining stake is with Bharat Rasayan और इसके लिए 150 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। So as per this JV, Bharat Rasayan will manufacture the active ingredients and it will export it to NCC for some of their patented products like Gracia, Lime, Quintec and others. तो ये तीन प्रोडक्ट्स के बारे में एक शॉर्ट बता देता हूँ। तो ग्रासिया जो इट इज़ अ इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड इट कंटेन्स फ्लुक्सामेटामाइड एज इट्स टेक्निकल। तो इसके लिए भारत रसायन ने एक फ्रेश ईसी डाला था 300 मेट्रिक टन का, जो आप इस टेबल में देख सकते हो, फॉर फ्लुक्सामेटामाइड एट दैट साइका।
लीमे इज अ फंजीसाइड फॉर्मुलेशन विच कंटेन्स एमिसल्ब्रोम और उसके लिए एक फ्रेश ईसी डाला 600 मेट्रिक टन्स का. एंड फाइनली क्विंटेक पे आते हैं, इट कंटेन्स क्विनॉक्सिफिन जिसके लिए फ्रेश ईसी डाला 200 मेट्रिक टन का. तो आप देख सकते हो कि भारत रसायन हाउ इट इज़ वर्किंग विथ इट्स रिलेशन फॉर निसान केमिकल्स. 3 मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रेश ईसी डाला एंड मोस्टली इसी को मैन्युफैक्चर करके दे एक्सपोर्ट. तो ये इनिशियल पार्ट होगा, और भी मॉलिक्यूल्स वो लोग कर सकते हैं. तो जैसे जैसे वो डिस्क्लोजर्स आएंगे वी कैन गेट टू नो मोर अबाउट इट. राइट, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनका रिलेशन एक शुरू हुआ है. आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड या वेरी बेनिफिशियल रिलेशन एज पर से फॉर भारत रसायन, बिकॉज उनको सिर्फ 30% का ही इसमें आप देखो तो जॉइंट वेंचर में स्टेक मिला है. सो इट मे नॉट बी अ वेरी गुड, बट आगे जाके वी हैव टू सी कि हाउ दे एबल टू स्केल अप दिस रिलेशन. कुछ और अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, डायरेक्ट कुछ प्रोडक्ट भारत रसायन में आते हैं क्या, एंड निसान केमिकल जैसी जो ग्लोबल एमएनसी कंपनीज है, जो इनोवेटर है, उसको देख के सिंजेंटा या डॉ आता है या बेयर आता है, तो देन इट कैन बी अ वेरी गुड, आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑन द क्रैम्स, यानी जो इनोवेटिव क्रैम्स है या जो आप देखोगे या जो पेटेंटेड साइड का क्रैम्स है जिसमें एक्चुअली जो मार्जिन है वो काफी बेटर होते हैं. इसके अलावा ये जो बिजनेस है वो काफी स्टेबल है, इसीलिए आप देखो तो पीआई इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज है उनको काफी हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं. उनके प्राइस टू सेल्स जो है वो 8 टाइम्स से ज्यादा है, बट भारत रसायन का करंटली 3 है, एंड आई थिंक 3 भी थोड़ा ज्यादा है बेस्ड ऑन द जो अचीवमेंट या जो प्रोग्रेस भारत रसायन जैसे कंपनीज ने किया है. हम वैल्यूएशंस के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वंस विल कंप्लीट द कैपेक्स प्लान. बट मुझे लगता है कि इनिशियली 3 टाइम्स जो अभी वैल्यूएशंस भारत रसायन को मिल रहे हैं प्राइस टू सेल्स, वो यही एंटीसिपेशन में मिल रहे हैं कि क्या ये कंपनी आगे जाके पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनी बन सकती है या नहीं, क्या वो उनके बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर सकते हैं करंटली विच इज मेजरली फोकस ऑन द जेनेरिक प्रोडक्ट्स, क्या आगे जाके वो जो इनोवेटिव या जो पेटेंटेड क्रैम्स के प्रोडक्ट्स है जैसे कि टेक्निकल्स हो गया, इंटरमीडिएट्स होगा, क्या वो मैन्युफैक्चर कर पाते हैं या नहीं, क्या कस्टमर्स उनको एंटरटेन करते हैं या नहीं, यहाँ पे क्या टाइप की सिनर्जीज डेवलप होती है. इस सब के ऊपर यदि आप देखोगे तो ये जो वैल्यूएशन है दे आर बेस्ड ऑन. तो लेट्स कंप्लीट फर्स्ट की कैपेक्स का क्या क्या प्लान है कंपनी का, एंड देन आई विल अगेन टच ऑन द वैल्यूएशंस पार्ट एंड देन विल कंक्लूड दिस वीडियो. ओके, सो भारत रसायन ने गाइडेंस तो दिया है कि वो लोग 20 to 25% रेवेन्यूज लेके आएंगे फ्रॉम द पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, एंड जेवी विथ निसान इज द फर्स्ट स्टेप टू दिस गाइडेंस. उनको और भी स्टेप्स लेने होंगे. अगर वो लोग ये जेवी एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो probably they may get more patented contracts. Right. So that needs to be seen कि आगे क्या होगा. So now let's come to the capex plan. तो साइका का capex पूरा हो गया. उस over and above that, now they are planning to set up a unit 3 at Dahej, for which they are planning a capacity capex of 380 crores, and इसमें they will set up 42,890 MTP of टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स. तो फॉर्मुलेशंस बिल्कुल नहीं होंगे. दिस केपेक्स इज पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन अगेन बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द क्रैम्स बिजनेस फॉर एमएनसी कस्टमर्स. कि इस केपेक्स के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हो. तो अदर देन देयर की प्रोडक्ट्स विच आई हैव कवर्ड अर्लियर, दे हैव डन एडिशनल एक्सपांशन फॉर क्विजालोफॉप-इथाइल एंड फेंथोएट. तो फेंथोएट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ. क्विजालोफॉप-इथाइल की बात करूँ तो एनसीसी का एक प्रोडक्ट है टारगा सुपर करके, तो उसमें ये क्विजालोफॉप एथाइल इज टेक्निकल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट. तो उसके लिए उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया. तो अगेन यू कैन सी कि निसान के लिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं. सो द कंपनी विल मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 15 जनवरी 2024, मतलब अगले साल करेंगे. एंड दे प्लान टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बाय 15 जुलाई 2025. However, these timelines will depend on when the company gets the EC and agrochemical में और कुछ हो जाता है. राइट. प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस मिले कुछ नए मार्केट्स में, तो उनकी बात करता हूँ. तो यूएस में दे हैव गॉट रजिस्ट्रेशंस फॉर अदर देन मेट्रिब्यूजिन एंड लैम्ब्डासाइलोथ्रीन विच आर देयर की प्रोडक्ट्स. दे हैव गॉट रजिस्ट्रेशन फॉर बाइफेंथ्रीन, सल्फोसल्फ्यूरॉन एंड जीटासाइपरमेथ्रिन. ब्राज़ील में भी उनको रजिस्ट्रेशन मिला अदर फॉर बाइफेंथ्रीन एंड देयर अदर 2 की प्रोडक्ट्स. तो ब्राज़ील की बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, एंड द कॉस्ट ऑफ फाइलिंग वन मॉलिक्यूल इन दिस कंट्री इज 5 to 7 crores, एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू गेट 15% ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ब्राज़ील गोइंग फॉरवर्ड. उनको ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रजिस्ट्रेशंस मिले. तो दे हैव गॉट रजिस्ट्रेशंस फॉर बाइफेंथ्रीन, डाइफेंथ्यूरॉन एंड टेबुकोनाजोल. तो आप देख सकते हो कि कंपनी को रजिस्ट्रेशंस भी मिले हैं, एंड वो लोग एक मॉलिक्यूल को रजिस्टर तभी करते हैं व्हेन दे हैव कंफर्म्ड ऑर्डर्स एट हैंड.
क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो दे ओनली डू इट व्हेन दे हैव ऑर्डर्स इन हैंड। तो फाइनली आते हैं कंपनी के रिस्क पैरामीटर पे, नो कंपनीज विदाउट रिस्क। तो भारत रसायन का मेजर रिस्क ये है कि दे फेस चैलेंजेस इन मैनेजिंग देयर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू हाई रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। ये वैसे हर एग्रोकेमिकल कंपनी की कहानी है, तो इनकी भी वही कहानी है। ऑल्सो अगर अभी जो करंट स्लो डाउन चल रहा है FY23 में, तो वैसा अगर दोबारा होता है तो दोबारा इनके परफॉर्मेंस पे थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, जो थोड़ा हुआ है अभी। कंपनी राइट नाउ क्रैम्स बिजनेस में, एंड उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स तभी मिलेंगे जब वो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो लोग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने में गड़बड़ करते हैं तो शायद उनको आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स ना मिले इवन फॉर अ जेनेरिक मॉलिक्यूल। एंड फाइनली उनके जो की प्रोडक्ट्स है, जो मैंने 5 की प्रोडक्ट्स डिस्कस किए थे पहले, उनसे ऑलमोस्ट 30 to 40% रेवेन्यूज उनको आते हैं, विच इंडिकेट्स अ की प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो राइट नाउ ये 5 प्रोडक्ट्स पे पर से कोई बैन इशू नहीं हुआ है या फिर कुछ रेस्ट्रिक्टिंग ऑर्डर नहीं आया है, बट अगर आता है तो it could seriously impact the business of the company. तो फाइनली आई विल डिस्कस अबाउट द वैल्यूएशंस। तो यदि आप देखोगे तो ये हम जो कंप्लीट बिजनेस है हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक उनका जो मैक्सिमम बिजनेस करंटली आ रहा है, जो जेनेरिक का बिजनेस है, एंड एक फ्यूचर का बिजनेस है विच इज प्रोबेबली अ क्रैम्स, यानी पेटेंटेड इनोवेटिव बेस्ड क्रैम्स। उसके कंपैरिजन में यदि आप उनके करंट वैल्यूएशंस को देखोगे, आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू सेल्स फॉर द सिंप्लिसिटी, बिकॉज काफी कंपनीज ने करंटली लॉसेस भी पोस्ट किए हैं। सो प्राइस टू सेल्स एक कंपेरेटिवली एक इजियर मैट्रिक्स है या एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जिससे हम अलग अलग कंपनीज को कंपेयर कर पाएंगे। तो करंटली भारत रसायन इज ट्रेडिंग एट अबाउट 3 times प्राइस टू सेल्स। उनके साथ में आप उनके अदर कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो मेगमनी ऑर्गेनिक्स लगभग कुछ 0.8 times है, या हैरानबाग लगभग 1 times के आसपास प्राइस टू सेल्स है, एंड पंजाब केमिकल्स इज ऑल्सो अगेन एट 1 times। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पीआई इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज है वो 8 times प्राइस टू सेल्स पे चल रही है। तो इसका रीजन यही है कि पीआई इंडस्ट्री का मैक्सिमम जो बिजनेस आता है दैट कम्स फ्रॉम द इनोवेटिव या पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, एंड आज भारत रसायन को बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेटर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि रीजन यही है कि मार्केट इज परसीविंग दिस कंपनी एज अ प्रोबेबली नेक्स्ट पीआई इंडस्ट्रीज, बेस्ड ऑन कंपनी ने जो रिलेशंस डेवलप किए हैं उनके ग्लोबल एमएनसीज कस्टमर्स के साथ। बट मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि करंटली आई वोंट बी कंफर्टेबल ऑन पेइंग 3 times प्राइस टू सेल्स। इसीलिए करंटली ये प्राइसेस में भी आई एम नॉट अ बायर इन भारत रसायन, क्योंकि आई थिंक दिस कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली कन्वर्ट फ्रॉम द जेनेरिक कंपनी टू अ पेटेंटेड या इनोवेटिव बेस्ड जो क्रैम्स का मॉडल है उनको ये रातों रात नहीं हो जाएगा। इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड उनका करंटली आप बेस बिजनेस देखोगे तो वो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड बिजनेस नहीं है। इसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो मेगमनी हो गया या जो हैरानबाग इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी सिमिलर ही है, मार्जिन भी आप देखोगे तो सिमिलर ही है, थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है उनके मार्जिन में, एंड इट इज एक्चुअली सीन इन देयर वैल्यूएशंस आल्सो। दोनों कंपनीज जो है वो लगभग 0.8 to 1 time प्राइस टू सेल्स पे आप देखोगे तो ट्रेड करती है। दोनों कंपनीज में कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज भी है, इसीलिए भी आप देखोगे तो वो जो स्टॉक्स है वो लोअर मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी भारत रसायन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, एंड मार्केट थिंक्स ये एक डिसेंट बिजनेस है। मैनेजमेंट के रिलेटेड भी कुछ आप यहाँ पर देखो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, बट आई थिंक मार्केट इज इग्नोरिंग इट, बिकॉज कि आगे जाके जो बिजनेस डेवलपमेंट होगा वो सपोज क्रैम्स का होगा, इसीलिए ऑलरेडी मार्केट ने ये वैल्यूएशंस दिया है। मार्केट ऑलवेज आप देखोगे तो थिंक्स अहेड, जो आगे जाके जो होने वाला है, इसीलिए पहले ही वो वैल्यूएशंस दे देता है। बट ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है कि राइट नाउ आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन भारत रसायन जैसी कंपनीज को, जहां पर आगे जाके आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो आगे जाके कितना स्केल अप कर पाएगी या उनका क्रैम्स का बिजनेस यहां से कितना डेवलप हो सकता है। आई एम एक्चुअली ट्रैकिंग सम अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर, जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड्स है या पंजाब केमिकल्स है। ये आप देखोगे तो उनका प्राइस टू सेल्स या उनका प्राइस टू अर्निंग इट इज वेरी वेरी चीप राइट नाउ। आगे जाके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स आप देखो तो खराब आ सकते हैं, बिकॉज ग्लोबली ये जो इंडस्ट्री है इट इज गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, और आपको तभी अच्छे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। देन ओनली एक्चुअली यू कैन गेट द मल्टीबैगर रिटर्न्स। जब भी सब सेक्टर अच्छा है, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग ऑन अ प्रीमियम वैल्यूएशंस, तभी आप देखोगे तो इट इज अ बेसिकली हाई रिस्क अकॉर्डिंग टू मी। मैंने ऐसे ही जनरली स्टॉक्स जो है वो हिस्टोरिकली पिक किए थे, जैसे कि जस्ट आफ्टर द पैंडेमिक 2021 में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये जो कंपनी है उसको मैंने लगभग 100 रुपीज में खरीदा था आफ्टर देयर प्लांट विजिट, एंड करंटली आप प्राइस देखो लगभग 650 के आसपास आ गया है, यानी 6.5 times रिटर्न्स उसने मुझे सिर्फ 2 years में दिए थे। और वो समय में यदि आप देखो तो कोई भी ये स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करता था,
उसका जो परसेप्शन था इट वाज नॉट वेरी वेरी गुड परसेप्शन, और जब भी एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता है मैनेजमेंट के साइड से तभी आप देखोगे तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होता है. सेम वाज द केस विद द IEX में प्रोबब्ली वी गॉट अबाउट 6-7 टाइम्स रिटर्न्स. सिमिलर इज द केस विद द टाटा एलएक्सी. टाटा एलएक्सी मैंने लगभग 1000-1200 रुपीज के आसपास खरीदा था जब ये स्टॉक के बारे में इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं था. दे वर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, और वो यदि आप स्टॉक देखो तो बाद में लगभग 10,000 रुपीज के आसपास चला गया था. CDSL का भी सिमिलर स्टोरी है, 200-250 रुपीज के आसपास हमने खरीदा था. तो जब भी सेक्टर हेडविंड्स में होता है दैट इज आई थिंक द गोल्ड माइन फॉर यू इफ यू कैन एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएटेड बिजनेस. जब भी वो सेक्टर को टेलविंड्स आ जाएगी इट शुड परफॉर्म वेरी वेरी वेल. इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ द मार्केट इन दैट बैड फेज. तो यदि आप ऐसे बिजनेसेस को डिफरेंशिएट कर पाते हो देन आई थिंक यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट. बट इसके लिए डीप रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेंटली ऑल्सो एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर में मैंने बहुत ज्यादा एक बड़ी पोजीशन क्रिएट नहीं की है. वी आर एक्चुअली स्टडिंग ओनली वेरियस कंपनीज. हमने लगभग 15 कंपनीज को स्टडी किया है, जैसे कि आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया. काफी कंपनीज मैंने यूट्यूब पे भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया. लगभग 5-6 कंपनीज के बारे में काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ शेयर की है. तो यहाँ पर माइक्रो कैप क्लब में भी हम ऐसे ही चीजें करते हैं. लास्ट 11 मंथ्स में हमें माइक्रो कैप क्लब में लगभग 65-70% के रिटर्न्स मिले हैं. 1 या 2% रिटर्न्स ये वेरी होते रहते हैं बेस्ड ऑन वो दिन का क्लोजिंग प्राइजेस क्या है. बट ये रिटर्न्स इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि हमने काफी डिटेल में अलग अलग कंपनीज को स्टडी किया है. यहाँ पे हम स्कटल बट करते हैं, ऑन ग्राउंड जाते हैं, प्रमोटर को मिलते हैं, कॉम्पिटिटर को मिलते हैं, उनके सप्लायर्स को मिलते हैं, and then we understand the business in depth, and then actually we create a decent amount of positions in our own portfolios. ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है. माइक्रो कैप क्लब इज ऑल्सो नॉट अ रिकमेंडेशन. इट इज बेसिकली अ रिसर्च प्लेटफॉर्म जहां पर मैं मेरी जो इनसाइट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, या इसके अलावा जो अपडेट्स होते हैं पीरियोडिकली दैट आई शेयर. वी होस्ट वेरियस मैनेजमेंट्स ऑन आवर माइक्रो कैप क्लब का प्लेटफॉर्म, जहां पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो currently we have hosted more than 12-13 managements of different companies जहाँ पे उन्होंने उनके बिजनेस के बारे में काफी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ शेयर की है. इसके अलावा हम प्लांट विजिट, साइट विजिट्स के लिए हमारे क्लब मेंबर्स को भी लेके जाते हैं. तो ऐसे भी हमने विजिट्स काफी की है. इसके अलावा आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएगी. करंटली हमने 40 से ज्यादा कंपनीज के ऊपर जो अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स है वो शेयर किए हैं, सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजन कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजरी या माइक्रो कैप क्लब ये कोई भी एक रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रिसर्च या क्वालिटी रिसर्च फॉर माइक्रो साइज या स्मॉल साइज कंपनी जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो माइक्रो कैप क्लब वुड बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू, या इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू. डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट. इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा भारत रसायन के रिलेटेड, तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको हर हफ्ते मिलते रहे. और मैं वैल्यू एजुकेटर चैनल पे हर सैटरडे को 11 o'clock को ऐसे डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. तो जरूर ऐसे जो वीडियोस है वो मिस मत कीजिए. हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनी.